पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। सम्मानीय यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य जी, सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी और दूर दूर से आए हुए महानुभावों, माताओं, बहनों, बालकों, साथियों, बहुत सुंदर प्रोग्राम यज्ञ का चला और सब लोगों ने मिलकर के भाग लिया। पश्चात आचार्य जी का उपदेश हुआ है, बड़ा अच्छा हृदयग्राही। देखो, आज मंगलवार है और सत्यदेव जी ने जंगल में मंगल कर दिया। बहुत सुंदर जी। मैं थोड़ी सी चर्चा 10-15 मिनट करूं आपके बीच में। देखो, यज्ञ की महिमा आचार्य जी ने आपके सामने बताई है। यज्ञ बड़ा उत्तम काम है और ये यज्ञ जो है, यह बस समझना केवल आर्य लोग ही करते, आर्यों का है। अरे राधे क्या कर रहा है यार? ये यज्ञ का कार्यक्रम जो है, यज्ञ ऐसा कर्म है जो सबके लिए हितकर है। किसी देश का व्यक्ति हो, किसी प्रांत का हो, किसी भी गांव का हो, नगर परिवार का हो, यज्ञ सबके लिए लाभदायक है। ये किसी मत से, पंथ से, संप्रदाय से संबंध नहीं रखता है। किसी मत, पंथ, संप्रदाय से संबंध नहीं रखता है। इसको मुसलमान भी कर सकता है, ईसाई भी कर सकता है और करते हैं लोग। इस यज्ञ से प्रथम लाभ तो यह है कि इसके करते ही तुरंत सुगंधि मिलती है। इसके करते ही तुरंत वायु शुद्ध और सुगंधि मिलती है। इसके अतिरिक्त सुगंधि के साथ में रोगों का निवारण होता है। बहुत सी बीमारियों का इससे निवारण भी होता है। पता नहीं कौन सी बीमारी यज्ञ के करने से दूर हो जाए। लोगों ने इस पर बड़ी बड़ी खोज की है, यज्ञ के ऊपर बड़ी बड़ी खोज की है और इससे बीमारियों का इलाज भी किया है। बहुत दिन पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी। उस पुस्तक में एक फ्रांस का व्यक्ति, जिसका नाम डॉक्टर टिलबर्ट है, फ्रांस का रहने वाला डॉक्टर टिलबर्ट, वो लिखता है कि टाइफाइड का रोग मैं यज्ञ से 30 मिनट में दूर कर दूंगा। टाइफाइड का रोग यज्ञ से 30 मिनट में दूर कर दूंगा। तो लोगों ने पूछा, वो कैसे करोगे? तो उसने लिखा था बहुत दिन पहले, और वो जो है औषधि बनाई, लोगों ने यहाँ भी वितरित की। उसने लिखा, यज्ञ में जो सामग्री डाली जाती है वो जड़ी बूटियाँ होती हैं। सामग्री जो होती है उसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। उनको सब लोग नहीं जानते, आयुर्वेद के लोग जानते हैं, वैद्य जानते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी के जलाने से किस प्रकार की गैस निकलेगी और वो किस प्रकार के रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करेगी। तो उसने लिखा है कि उस रोग को दूर करने के लिए मैंने आयुर्वेद के लोगों से परामर्श लिया, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की और वो अग्नि में जलाई। टाइफाइड के रोगियों को कमरे में रखा, कमरे में सुगंधी फैली और सुगंधी फैलने से जिस कीटाणुओं के माध्यम से वो बीमारी फैलती है, मैंने परीक्षण किया तो वो बीमारी 30 मिनट में दूर हो गई, वो कीड़े समाप्त हो गए। ये उसने घोषणा की तो इसका बड़ा भारी प्रचार हुआ। अजमेर में एक वैद्य बीरूमल रहते थे, बहुत पहले, हमारे राजस्थान की घटना है। वैद्य बीरूमल अजमेर में नला बाजार में रहते थे। अजमेर में नला बाजार एक है।
स्वामी जी का जहाँ देहांत हुआ था विनायक कोठी में, उसके नज़दीक वैद्य जी बीरूमल जी रहते थे। आर्य समाज का बड़ा प्रचार था। वैद्य बीरूमल ने घोषणा की थी कि चेचक की बीमारी को मैं बहुत जल्दी ठीक कर सकता हूँ बिना इंजेक्शन के। चेचक की बीमारी जब चल रही थी देश में, तो उन्होंने एक सामग्री बनाई अजमेर में, और उसमें 18 चीज़ थी, जड़ी बूटियाँ थी। 18 प्रकार की जड़ी बूटियों को ला करके और हवन किया, रोगी को रखा, लाभ हुआ। तो वहाँ से वो औषधि, वो सामग्री देश में दूर दूर तक गई। लोगों ने उसको काम में लिया, प्रयोग किया, और वो बीमारी अब तो सरकार के माध्यम से ही चेचक की बीमारी खत्म हो गई है। तो यज्ञ जो है वो तुरंत सुगंधि का लाभ देता है। दूसरे, इससे रोगों का इलाज होता है, और जिस जगह पर यज्ञ होता है वहाँ सुख और शांति होती है। और तीसरे, विचारों में परिवर्तन होता है। जहाँ यज्ञ होता है, यज्ञ में कोई व्यक्ति बैठ जाए, चाहे वो दुर्व्यसनी हो, दुर्गुणी हो, दुराचारी हो, यज्ञ में बैठ जाएगा तो थोड़ी देर के लिए तो बैठते बैठते उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वो व्यक्ति भी, दुराचारी भी हाथ जोड़ लेगा कभी कभी। आप देखेंगे धार्मिक स्थान के आगे, मंदिर के आगे ही कोई व्यक्ति चला जाए, कैसा ही पापी हो, वो मंदिर को देख करके कि ये धार्मिक स्थान है, वह हाथ जोड़कर मस्तक झुका देता है। ऐसे यज्ञ होता हो और सुगंधि में कोई व्यक्ति बुरे विचारों का बैठ जाए तो थोड़ी देर के लिए उसके विचार बदल जाते। एक घटना कहकर के कार्यक्रम समाप्त करूं। भिंड जिले में मैंने बहुत प्रचार किया, मध्य प्रदेश में। ये आचार्य जी जहाँ जिनके पास पढ़े हैं, जिन्होंने इनको पढ़ाया है, तुम्हारे आचार्य जी जो है योगेंद्र याजक जी, जिस जगह के रहने वाले, इनके गुरु जी जिस जगह के रहने वाले हैं, वो भिंड जिले में सुरपुरा नाम का एक गांव है, कस्बा है, थाना भी है। मैं कार्यक्रम पे गया और जब से जाता था तब से इनके आचार्य जी छोटे से थे। भिंड जिले में प्रचार कर रहा था, मैं प्रचार कर रहा था। आर्य समाज का उत्सव हो रहा था, तो आर्य समाज के उत्सव में हवन जरूर होता। सबसे पहले हवन आर्य समाज में करते हैं सुबह, और फिर जो है प्रचार होता है। हवन हुआ, हवन के पश्चात में जैसे आचार्य जी बोले ऐसे मुझे बिठा दिया बोलने के लिए। अब मैं बोल रहा था, यज्ञ के संबंध में चर्चा कर रहा था। ये बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति आया, कपड़े मैले, शक्ल भी बड़ी खराब, दूर से ये सब मालूम पड़ा राक्षस है भाई, मैला को चला। आकर के यज्ञ में बैठ गया, दूर बैठा, वो पास तो आया नहीं, क्योंकि पास आने में तो उसको शर्म लग रही थी। कब मैं इनके बीच में जाके कैसे बैठूं, पीछे बैठ गया। जिला भिंड की बात है। बैठ गया, वो सुनता रहा, मैं यज्ञ की प्रशंसा करता रहा, यज्ञ के संबंध में बोलता रहा। मैंने एक बात कही, आकर के जो व्यक्ति बैठ जाए तो थोड़ी देर, ज़्यादा देर तो नहीं, थोड़ी देर के लिए तो बुरे से बुरे व्यक्ति के विचार भी बदल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो वो धार्मिक हो जाता है, और इतना हो जाता है वो मस्तक भी झुका देता है। जो किसी को मस्तक नहीं झुकावे वो व्यक्ति ऐसी जगह पर आकर के कम से कम कठोर से कठोर व्यक्ति भी झुक जाता है। तो मैं बोलता रहा यज्ञ के संबंध में, इसकी बहुत महिमा बताता रहा। एक उदाहरण दिया मैंने, एक उदाहरण वो आपको सुना रहा हूं। मैंने कहा एक व्यक्ति एक दिन में बीड़ी सिगरेट जो पीता है तो 1 रुपए की एक दिन में बीड़ी दिन भर में पी जाएगा। बीड़ी सिगरेट कुछ भी समझो, जो भी दुर्व्यसन है, एक दिन में कितनी 1 रुपए की पी जाएगा।
मैंने बताओ भाई, वो 1 महीने में कितने रुपए की पिएगा? अब कोई ज्यादा बड़ा गाड़ी तो था नहीं है जी। एक दिन में 1 रुपए की पिएगा तो 1 महीने में वीरेंद्र जी 30 रुपए की, और 30 रुपए महीने के हिसाब से वो 12 महीने तक पीता रहा तो है जी 360 रुपए। 1 रुपए रोजाना पीने वाला व्यक्ति 1 साल में 300 है जी 360 रुपए को फूंक देगा। अब वो व्यक्ति 360 रुपए साल भर में फूंक देता है और उस व्यक्ति पे साल भर में 360 रुपए का साबुन का नहीं खरीदेगा। साबुन से कपड़े भी साफ रहे और सारे घर के परिवार के कपड़े साफ रहे। 360 रुपए का साबुन साल भर में वो घर के कपड़ों को साफ रखेगा, वो नहीं खरीदेगा, परंतु वो फूंक देगा। ये तो 1 रुपए का हिसाब है। और कोई व्यक्ति ज्यादा का पीता हो तो वो ज्यादा का हिसाब लगा लेना। और भाई बोतल वाला हिसाब लगावे तो कोई जानता हो तो बोतल लगा 1 दिन इतने की तो महीने में कितने की, साल भर में। जो व्यक्ति बैठा था वो मैले कपड़े वाला, वो शराबी था और भिंड क्षेत्र का नंबरी शराबी था। ये समझो पूरे जिले में शायद ही कोई व्यक्ति हो। और जैसा आचार्य जी बता रहे थे, अमीचंद स्वामी जी के जो प्रचार में आया ना जेल में, अमीचंद ने तो बेश्या रखी थी, घरवाली निकाल दी थी, दुराचारी था, सारे दुर्गुण दुर्व्यसन थे। ऐसे उस व्यक्ति में थे जो बैठा था भिंड में, सारे दुर्गुण दुर्व्यसन जितने थे, और बेश्या रखता था। विवाह नहीं किया था उसने। मैंने जब उससे पूछा कि भाई तैने विवाह क्यों नहीं किया, तो क्या कहता था, विवाह करने में तो बहुत खर्च होंगे, बहुत रुपए खर्च होंगे, घरवाली आएगी, जिंदगी भर उसको कपड़ा खरीद, उसको जेवर खरीद, मकान बना, सारी व्यवस्था कर। तो मैंने कहा क्या परेशानी, कि इतने रुपए से तो मैं जो है बेश्यागामी बन गया हूँ, मैं घरवाली क्यों रखूँ, मैं तो जो है चरित्र से गिर गया। ये उस व्यक्ति की बात है सच्ची। तो उसने हिसाब लगाया शराब का, बैठे बैठे पढ़ा लिखा था पर ऐब आ गया। हिसाब लगाया तो उसने कहा कि मैं तो साल भर में हजारों रुपए की पी जाता हूँ। ये बीड़ी का बता रहे हैं, ये तो मैं बहुत खर्चा करता हूँ। देखो उसके बैठे बैठे विचार, हिसाब लगाया तो उसके तो बहुत रुपए, और 50 वर्ष तक ऐसा आदमी पीता रहा और जीवित रहा तो कितना खर्च कर देगा, ये भी हिसाब लगा लिया। तो उसने कहा करोड़ों का होता है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ, संपत्ति खर्च हो रही है। उसी समझ में आ गया था। प्रचार समाप्त हुआ, वो उठ करके आया, जो हाथ जोड़ता हुआ सबके बीच में, और सब लोग जानते थे शराबी ये कहाँ जा रहा है, महाशय जी के पास क्या करेगा। आके पैर छुए और हाथ जोड़ के कहने लगा, आज जो है प्रतिज्ञा करता हूँ, अब से सारे जीवन भर दुर्गुण दुर्व्यसन जितने वो मेरी समझ में आ गया, आज से जीवन भर। मैंने कहा भाई शराब पीता है, शराबी का विश्वास नहीं होता, शराब पीने वाला नर विद्वान नहीं होता है, और धर्म वेद शास्त्रों का उसको ज्ञान नहीं होता है, बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है, और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है, नशेबाज का कोई विश्वास नहीं होता। उसने कहा विश्वास कर लो, आज कान पकड़ के सबके सामने दंड बैठक कर रहा हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ जीवन भर। उसने छोड़ दी और वो कपड़े धोकर गया। दूसरे दिन साफ हवन पर बैठा, साफ सुथरा होकर के आहुति दी, जनेऊ पहन लिया, जनेऊ पहन करके किताब खरीदी। ये जो मंत्र बोल रहे आचार्य जी, हवन के जितने मंत्र हैं उसको आज सभी मंत्र याद है, मरा नहीं वो जिंदा है भी, सारे मंत्र याद हैं, हवन के सारे मंत्र। और जो है किताब पढ़ता है, और वो उसने कहा कि ये दयानंद का नाम लेते हो, दयानंद कहाँ हुआ था जिसकी तुम चर्चा करते हो। मैंने कहा गुजरात में टंकारा नाम के गांव में। कब मैं उस गांव को कैसे देखूं, मैंने कहा शिवरात्रि पर मेला लगता है वहाँ टंकारा में, चले जाना। शिवरात्रि पर गया टंकारा में,
और टंकारा में जाकर के वही उसने ये ऐसे कपड़े पहन ली, वानप्रस्थ ले लिया, वही टंकारा में कपड़े रंग करके आया और यहाँ प्रचार करता है भिंड जिले में। ये जो मध्य भारत है तुम्हारा, मध्य भारत इसमें प्रचार करता है। तुम्हारे गुरुकुल में ही गया होगा, तुम्हारे गुरुकुल में कुछ लड़के उसने दाखिल किए, गुरुकुल में लड़के कई जगह, उसका नाम केशव मुनि है, ये जानते है जी, केशव मुनि नाम का गांव है। और मध्य प्रदेश प्रतिनिधि सभा ने उसको मोटरसाइकिल ले दी है, कल ले मोटरसाइकिल, जितना पेट्रोल खर्च होगा उतना ये प्रतिनिधि सभा देगी और प्रचार कर, तू प्रचार कर, वेदों का प्रचार करता है। वो व्यक्ति वानप्रस्थी है और यहाँ आया था एक बार, हमारे भरतपुर में भी आया। तो सज्जनों, ये जो सत्संग है ना, ये आचार्य जी कहते सत्संग से पता नहीं कौन व्यक्ति कब बदल जाए। अच्छी बातें सुना करो। और हमारे पूर्वज कहते थे सत्संग में जाना हो, परेशानी उठाकर जाना पड़े जाओ, पैसा खर्च करके जाना पड़े जाओ, और कुसंग में जाते फूलों की माला गले में डाली जाए तब भी मत जाओ, खाने को बढ़िया सामान मिले तब भी मत जाओ। सत्संग में जाओ, अच्छी बातें सुनो, पता नहीं कब जीवन बदल जाए। ऐसे बदले हैं और ऐसे लोग बने हैं। सतदेव जी, आपने जो सत्संग जंगल में लगा दिया, बहुत सुंदर, जंगल में लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है अब लोग आए, कोई बात तो देखो, मैं ये नहीं कहता कि सब सुधर जाएं, सब नहीं सुधरा करते कभी भी, पर तो 100 में से कोई एक ही सुधर जाए, 100 में से एक ही, तो एक व्यक्ति सारे क्षेत्र को बदल देता है, एक व्यक्ति सारे देश को बदल देता है, एक व्यक्ति देश में हलचल। ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता है सूरमा, सूरमा अकेला। तो बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, उसी को कर गुजरते जो मन में ठान लेते हैं। इसलिए बहनों, भाइयों, बंधुओं, अच्छी बातों को सुनो।